2017 में पेटीएम को एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला सॉफ्ट बैंक की तरफ से। उसके बाद पेटीएम ने कई सारी न्यू सर्विसेज को लॉन्च की, जैसे कि पेटीएम गोल्ड, पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम पोस्टपेड भी। पेटीएम पोस्टपेड एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको माइक्रो लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो पेटीएम का पोस्टपेड जो है एक बाय नाउ पे लेटर की तरह काम करने लग गया और उस टाइम जो पेटीएम के यूजर्स थे 10 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स थे। और करंट टाइम की बात करें तो 6 मिलियन से ज्यादा यूजर्स पेटीएम पोस्टपेड के हैं और 15 मिलियन से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स है जहां पर पेटीएम पोस्टपेड को एक्सेप्ट किया जाता है। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की है। बट अभी कुछ महीनों से पेटीएम पोस्टपेड में एक ड्रॉबैक्स देखा जा रहा है, वो ये कि पेटीएम पोस्टपेड जो है बहुत सारे यूजर्स का ब्लॉक हो रहा है और वो भी टेम्पोरली नहीं बल्कि परमानेंटली ब्लॉक किया जा रहा है। यानी आपका अगर ब्लॉक हो गया पेटीएम पोस्टपेड तो आप दोबारा कभी भी पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। उसके लिए बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आप सभी को और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पेटीएम पोस्टपेड की हिस्ट्री तो आपने जान ली और पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, इसका बिल पे कैसे करना है, जो आपको करंट लिमिट मिली हुई है उससे आप ज्यादा लिमिट कैसे इंक्रीज करवा सकते हो। ऑल डिटेल्स के ऊपर हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और आप जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो बात करते हैं पेटीएम पोस्टपेड जो है लोगों का ब्लॉक क्यों हो रहा है। तो इसे समझने से पहले हम यहाँ पर लिमिट वगैरह की बात कर लेते हैं और किस टाइप से आपको यहाँ पर ये पोस्टपेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिकली आपको पेटीएम जो है 3 तरह से पोस्टपेड लिमिट प्रोवाइड करती है, एक मिनी और दूसरा लाइट और तीसरा जो है डिलाइट। तो मिनी वालों को बहुत ही कम लिमिट दिया जाता है, लाइट वालों को उससे ज्यादा दिया जाता है और डिलाइट वालों को जो है उससे भी ज्यादा दिया जाता है, जिसमें आपको मैक्सिमम जो है अप टू 60,000 रुपीज तक का लोन दिया जाता है माइक्रो लोन के तौर पर। और इन तीनों कैटेगरी में से कुछ कैटेगरीज में आपको कन्वीनियंस फी भी देना पड़ता है, जो कि मिनी वालों को और लाइट यूजर्स को कन्वीनियंस फी भी पे करना पड़ता है, जो भी उनको लिमिट मिलता है उनको यूज करने के लिए। लेकिन डिलाइट वालों को ये बिल्कुल ही फ्री मिलता है। आपको जितनी भी लिमिट जो है पोस्टपेड के थ्रू मिला हुआ है उसे आप यूज करोगे और 1 तारीख को आपका बिल जनरेट हो जाएगा और 7th ऑफ मंथ तक आपको जो है ड्यू अमाउंट को पे कर देना है। तब तक आपको कोई भी लेट पेमेंट चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन आप 7th ऑफ मंथ तक बिल पे नहीं करते हैं उसके बाद में आपको लेट पेमेंट चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर जिन यूजर्स का हमें कमेंट रिसीव हो रहा है और मैसेज रिसीव हो रहा है उनका कहना यह है कि हमने जो भी अमाउंट यहाँ से खर्च किया है उसका टाइमली रीपेमेंट किया है, लेकिन फिर भी हमारा पोस्ट पे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको कम लिमिट मिली हुई है, जैसे कि 5,000, 6,000 या 10,000 तक लिमिट मिली हुई है। तो जो भी उनको लिमिट मिला हुआ है लोग क्या करते हैं, उस कंप्लीट लिमिट को यूज कर रहे हैं, यानी 100% लिमिट को यूज कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छे क्रेडिट प्रोफाइल को देखा जाए तो उसमें कहा जाता है कि आपको जो भी लिमिट दी जाती है क्रेडिट लिमिट, उसमें से आपने 30 to 35% का लिमिट ही यूज करना है, जिससे आपका क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा होता है और आप हाईली रिस्की नहीं होते हैं। उसके बाद आपको क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने के ऑफर वगैरह भी मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर देखा गया है ये कि जो भी यूजर्स का पेटीएम पोस्टपेड ब्लॉक हुआ है वो हाईली रिस्की है, यानी वे जो है अपने क्रेडिट लिमिट को 100% यूज करते हैं। तो हाईली रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए जिन कंपनियों की तरफ से पोस्टपेड आपको मिलता है, लाइक आदित्य बिरला फाइनेंस और फ्लोटोन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपको ये लोन प्रोवाइड किए जाते हैं और ये देखते हैं कि ये जो प्रोफाइल है बहुत ही ज्यादा रिस्की हो रहा है, इसलिए पहले वो कदम उठाते हैं कि आपको जो भी लिमिट दी जाती है उस लिमिट को कम कर दिया जाता है। उसके बाद भी आप उस लिमिट को 100% यूज करते हैं, तब आप उनके लिए बहुत ही हाई रिस्की कस्टमर बन जाते हैं, क्योंकि आप टोटली डिपेंडेंट इनके ऊपर हो गए हैं। इसलिए उनको लगता है कि फ्यूचर में ये जो कस्टमर है हमारे साथ डिफॉल्ट कर सकता है। तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिस कारण से आपके पेटीएम पोस्टपेड को ब्लॉक किया जा रहा है। ये एक मेन रीजन है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर काम कर सकते हैं। सो रीजन तो आपको पता लग गया। सो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में।
तो देखिए, जिनका भी पेटीएम पोस्टपेड ब्लॉक हो चुका है और वहां पर मेंशन है कि आप दोबारा से इसे रीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो अगेन जो है पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज कर पाए। बट फिर भी आप एक ट्राई करना चाहते हैं तो आप पेटीएम को एक मेल कर सकते हैं, और उसके अलावा जिस कंपनी की तरफ से आपको पेटीएम पोस्टपेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है उनको भी आप एक मेल सेंड कर सकते हैं, जिसमें आप उनको बता सकते हैं कि किस कारण से आप इस 100% लिमिट को यूज कर रहे थे और फ्यूचर में आप जो है इस तरह का मिस्टेक नहीं करेंगे। तो हो सकता है कुछ चांसेस हो कि आपका पेटीएम पोस्टपेड जो है अगेन एक्टिवेट कर दे। लेकिन जिनका अभी तक पेटीएम पोस्टपेड ब्लॉक नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि उनका पेटीएम पोस्टपेड सेफ रहे यानी ब्लॉक ना हो, उसके लिए मेरा आपसे एक ही सलाह होगा कि जितना भी आपको क्रेडिट लिमिट दिया गया है उसको आप यूज कीजिए, लेकिन 100% मत यूज कीजिए। उसमें से आप 30 to 40% तक यूज कीजिए। यानी आपको 10,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट दी गई है, उसमें से आप 3,000, 3,500, 4,000 रुपए तक लिमिट यूज कीजिए, तो आपके सामने इस तरह की नौबत नहीं आएगी। और इस रूल को आप पेटीएम पोस्टपेड के साथ ही नहीं, बल्कि जितने भी आप क्रेडिट लिमिट यूज करते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनके साथ भी आपको करना चाहिए, ताकि उस कंपनी के लिए आप एक हाईली रिस्की कस्टमर न बन जाए। क्योंकि आपने कई सारे केसेस में देखा होगा कि आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और उसका भी आप 80 to 90%, 100% लिमिट यूज कर लेते हैं, तो उस केस में आपको जो है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर नहीं दिया जाता है। वहीं पर आप उस क्रेडिट कार्ड को जब 30 to 40% तक यूज करते हैं 3 से 6 महीनों तक, उसके बाद में आपको बैंक की तरफ से सामने से बोला जाता है कि आपको जो है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर मिल चुका है, आप कर लीजिए। तो ये जो रूल है हर जगह काम आएगा आपको, तो आज से ही इस रूल को अपनाना शुरू कर दीजिए। यानी अपने यूटिलाइजेशन रेशियो को 30% तक रखिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिले और आप जो भी सर्विस को यूज करते हैं वो ब्लॉक ना हो। उम्मीद करता हूं आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख सकते हैं। मैं मिलता हूं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।